एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट्स से स्टार्ट किया था। तो हमने क्या देखा था कि जब रूट्स अपने स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि उनका मेन प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि वो मिनरल वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं ना सॉइल से, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे फूड की स्टोरेज हो गई या रेस्पिरेशन में कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं या एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो रूट्स है वो मॉडिफाइड हो चुकी हैं, है ना। तो कल हमने देखा था टैप रूट की मॉडिफिकेशंस। उसमें हमने देखा था कुछ रूट्स थी जैसे ट्यूबरस रूट्स, फ्यूजिफॉर्म एंड एपिफॉर्म, उन्होंने फूड की स्टोरेज करी थी। जो नॉडुलेटेड रूट्स उन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प की थी, और रेस्पिरेटरी रूट्स जिनको हमने न्यूमेटोफोर्स बोला था, उन्होंने रेस्पिरेशन में हेल्प करी थी, राइट। आज हम पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे फाइब्रस रूट मॉडिफिकेशंस। आज हम फाइब्रस रूट्स जो मॉडिफिकेशंस है उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। थोड़ा ब्रीफ में देखो, फाइब्रस रूट क्या होती है, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। जो रेडिकल से बंच की फॉर्म में जो रूट्स है वो ग्रो करती हैं, ठीक है, बंच की फॉर्म में रूट्स ग्रो करती हैं इस तरह से, तो वो बनाती है हमारे पास फाइब्रस रूट सिस्टम, है ना। लेकिन देखो बेसिकली क्या होता है कि ये एक ही रूट ग्रो करती है इसमें भी, ठीक है। सबसे पहले एक ही रूट ग्रो करती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइमरी रूट जो है वो रेडिकल से इमर्ज होती है, लेकिन क्या होता है ये जो प्राइमरी रूट है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े टाइम के बाद ये अपने आप डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फिर क्या होता है, इसकी सराउंडिंग्स में और बड़ी सारी रूट्स जो है आ जाती हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रूट्स आ जाती हैं। तो फाइनली हमारे पास ये समवॉट मैट लाइक अपीयरेंस आ जाती है, ठीक है। मैट लाइक या आप बुश लाइक बोल सकते हो, मैट लाइक और बुश लाइक अपीयरेंस इनकी बन जाती है कि ये क्लस्टर की फॉर्म में जो रूट्स है ये ग्रो करती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये जो प्राइमरी रूट है यही मर्ज होगी, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होती है, इसलिए सराउंडिंग में और बड़ी सारी जो रूट्स है वो क्लस्टर की फॉर्म में आ जाती हैं। तो ये बनता है हमारे पास क्या, फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। तो आज हम इसकी मॉडिफिकेशंस देखेंगे। देखो मेन इसमें भी क्या किसमें हेल्प करनी है, मेन फूड की स्टोरेज में। तो वही हम देखेंगे। टैप रूट की हमने देखा था हमारे पास 6 टाइप्स की मॉडिफिकेशन थी, लेकिन जो हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम होता है इसमें हमारे पास 4 तरह की जो मॉडिफिकेशंस है वो देखी जाती हैं। कौन कौन सी, फैसिकुलेटेड रूट, ठीक है। सेकंड वन इसमें हमारे पास एक होती है एनुलेटेड रूट्स, एनुलेटेड। फिर हमारे पास इसमें एक होती है स्टिल्ट रूट्स, फैसिकुलेटेड रूट, एनुलेटेड रूट, स्टिल्ट रूट, एंड लास्ट वन इसमें होती है हमारे पास रिप्रोडक्टिव रूट्स, रिप्रोडक्टिव रूट। तो ये 4 तरह की मॉडिफिकेशंस हैं किसकी, फाइब्रस रूट सिस्टम की। कौन कौन सी, फैसिकुलेटेड, एनुलेटेड, स्टिल्ट रूट और रिप्रोडक्टिव रूट्स, ठीक है। ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम है ये 4 तरह के रूट्स में मॉडिफाई होता है। अब हम इन्हीं को देखेंगे थोड़ा। सबसे पहले फैसिकुलेटेड रूट्स की बात करें तो फैसिकुलेटेड रूट्स जो हैं ये एज सच ट्यूबरस रूट्स ही होती हैं। अब टैप रूट सिस्टम रिमाइंड करो, वहां पे हमने एक टाइप पढ़ी थी ट्यूबरस। ट्यूबरस का क्या था, वो भी एक तरह से थिक होती थी, फ्लैशी होती थी, लेकिन क्या होता था उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती थी, जो हमने देखा था 4 o'clock प्लांट में, यू रिमेंबर प्रीवियस लेक्चर। तो वो जो फैसिकुलेटेड रूट है वो भी एक तरह से ट्यूबरस रूट ही है, मतलब कि ये भी थिक होगी, फ्लैशी होगी, लेकिन इसकी शेप जो है इरेगुलर होगी। तो फॉर एग्जांपल हम इस तरह से कुछ इरेगुलर शेप बना देते किसी भी रूट की। लेकिन क्या है कि ये जो रूट्स होती हैं, फैसिकुलेटेड रूट जो है ट्यूबरस रूट ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो ये फाइब्रस रूट है, वो टैप रूट थी, है ना। वो टैप रूट थी इस तरह से, तो रेडिकल से एक ही जो रूट है वो इमर्ज होगी, जिसको हमने प्राइमरी रूट बोला, और ये इस तरह से मॉडिफाई हुई थी, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं थी। लेकिन अगर हम फैसिकुलेटेड रूट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो रूट्स है वो भी रेगुलर शेप की ही होती है, ठीक है। थिक होती है, फ्लैशी होती है, इरेगुलर की होती है, इस तरह से आप बना सकते हो। लेकिन वो क्या है डिफरेंस की, वो क्लस्टर की फॉर्म में ग्रो करती है, ठीक है। क्या होता है, क्लस्टर की फॉर्म में रूट्स जो है वो ग्रो करेंगे इस तरह से। अगर कोई रूट्स इस तरह से क्लस्टर की फॉर्म में ग्रो कर रही है और थिक है, फ्लैशी है, और उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है लाइक ट्यूबरस, तो उनको हम बोलेंगे फैसिकुलेटेड रूट्स। क्या बोलेंगे, फैसिकुलेटेड रूट्स। और ये मेनली पाई जाती है एस्पैरागस में। एस्पैरागस हमारे पास एक प्लांट है जिसमें हमारे पास फैसिकुलेटेड रूट्स जो है वो पाई जाती हैं एस्पैरागस में, ठीक है। ये देखा हमने फैसिकुलेटेड रूट्स का। उसके बाद इसमें हमारे पास नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है एनुलेटेड रूट्स। एनुलेटेड रूट्स ये भी एक तरह से फाइब्रस रूट्स ही हैं, फाइब्रस रूट्स है, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्लस्टर की फॉर्म में ही ग्रो करेंगी, थिक होंगी, फ्लैशी होंगी, लेकिन इनमें क्या होता है
सराउंडिंग में कुछ रिंग्स आ जाती हैं इस तरह से, ठीक है, कुछ रिंग्स आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्लस्टर की फॉर्म में मैं आपको एक रूट बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे इस तरह से सपोज ये कोई फैसिकुलेट हमारे पास फाइब्रस रूट है, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी बंचेस होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है इसमें। यहाँ पे रूट की सरफेस पे कुछ रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो है अपीयर हो जाता है रिंग की फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं एन्युलेटेड रूट्स की, जहाँ पे रिंग लाइक समवॉट स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर और इस रूट को कंसीडर करो तो यहाँ पे भी इस तरह से ऐसे ही रिंग की फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर जो है वो अरेंज हो जाएंगे। अगर आप इसको और इलॉन्गेट कर लो तो यहाँ पे भी इसी तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे एन्युलेटेड रूट्स। क्या बोलेंगे, एन्युलेटेड रूट्स। ये रूट्स भी इसी तरह से क्लस्टर की फॉर्म में ग्रो करेंगी, लेकिन इन रूट्स पे क्या होता है, रिंग लाइक अपीयरेंस आ जाती है, ठीक है, रिंग लाइक अपीयरेंस आती है, जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं एन्युलेटेड रूट्स। क्या बोलेंगे, एन्युलेटेड रूट्स, ठीक है। देखो एन्युलेटेड, एनुअल रिंग्स जैसे प्लांट्स में होते हैं ना, होते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट की एज को डिपिक्ट करते हैं। तो समवार थोड़ा सा वो चीजें माइंड में रखें कि सर्कल जैसा कुछ सर्कल जैसे स्ट्रक्चर्स इसमें अपीयर हो जाएंगे डिस्क लाइक, तो उनको हम बोलेंगे एन्युलेटेड रूट्स, ठीक है, हम रूट्स में। और ये मेनली पाई जाती है, हमारे पास एक मेडिसिनल प्लांट होता है जिसका नाम है आईपी सैग, ठीक है। आईपी सैग हमारे पास एक मेडिसिनल प्लांट है जिसमें ये एन्युलेटेड रूट्स जो पाई जाते हैं। इनमें जो रूट्स क्लस्टर की फॉर्म में ग्रो करती हैं, तो इनमें हमारे पास कुछ इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं रूट्स में, ठीक है। तो ये है एन्युलेटेड रूट्स। फिर नेक्स्ट आओ आप स्टिल्ट रूट पे। स्टिल्ट रूट क्या है, ये भी फाइब्रस रूट ही है। फाइब्रस रूट है तो मतलब क्लस्टर की फॉर्म में ग्रो करेगा, है ना, क्लस्टर की फॉर्म में ग्रो करती है, लेकिन ये भी ठीक है, फ्लैशी है स्टिल्ट रूट्स। लेकिन क्या होता है इनमें, जैसे आप कंसीडर करो फंक्शंस में, जैसे हम टेंट्स लगवाते हैं, है ना, टेंट्स लगवाते हैं घर में, तो उसमें होता है ना कि टेंट लगा होता है ऊपर, उसको होल्ड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, रोप्स होती हैं और जो पोल्स होते हैं उसके, है ना। तो ये समवॉट उसकी जैसे ही होती है रूट्स की। आप टेंट समझ लो कि प्लांट है, ठीक है, टेंट क्या होगा, प्लांट की बॉडी, और उसको जो है स्टिल्ट रूट्स क्या होगी, पोल्स और जो रोप्स हमने लगाए होंगे उसकी सपोर्ट के लिए, वो हमारे पास होगी स्टिल्ट रूट्स इस तरह से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई प्लांट का पार्ट है ना, प्लांट का पार्ट है, ये साइड की सरफेस है, तो देखो ये स्टेम का बेस है ना, यहाँ पे ये स्टेम का बेस है, तो यहाँ से रूट्स अराइज होंगी इस तरह से, और ये समवॉट रोप्स की तरह काम करती हैं, रोप्स या फिर आप पोल्स बोल सकते हो कि जिसको प्लांट को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टिल्ट रूट्स, और ये मेनली पाई जाती हैं हमारे शुगर केन में, ठीक है, शुगर केन में, या फिर समवॉट ये मेज में भी पाए जाते हैं, ठीक है, शुगर केन या मेज में ये जो हमारे पास स्टिल्ट रूट्स जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है इसका रिप्रोडक्टिव रूट्स, ठीक है। टैब रूट सिस्टम याद करो तो वहां पे हमने जो पहली 4 मॉडिफिकेशंस देखी थी, जो फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, कॉनिकल और ट्यूबरस, उन्होंने क्या किया था, फूड की स्टोरेज करी थी, राइट। फिर उसके बाद एक नॉडुलेटेड रूट थी हमारे पास जिसने एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन थी वो करी थी, और लास्ट वन था उसमें रेस्पिरेटरी रूट्स, जिनको हमने न्यूमेटोफोर्स बोला, जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही थी, है ना। तो लाइकवाइज यहाँ पे जो फाइब्रस रूट की मॉडिफिकेशन है वो रिप्रोडक्टिव रूट है, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन में जो हेल्प कर रही है वो रूट क्या होता है कि इन रूट्स में से, फॉर एग्जाम्पल आप इसी को कंसीडर कर लो, ये हमारे पास एक फाइब्रस रूट है, इसमें क्या होता है, बड जैसी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये बड है, ये क्या है, दिस इज द बड, ये बड जैसा स्ट्रक्चर जो है इसमें से अराइज होता है इन रूट्स में से। और ये बड क्या करते हैं, हम दोबारा से अगर इस बड को हम रिमूव कर दें और दोबारा साइड में प्लांट करें तो ये हमारे पास नया इंडिविजुअल बना लेता है, न्यू प्लांट्स को डेवलप कर देता है। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, ये जो फाइब्रस रूट है, कुछ फाइब्रस रूट्स में क्या होता है कि रूट्स में बड डेवलप हो जाती है, इस तरह से बड डेवलप होती है, और जिसको अगर हम उस रूट से रिमूव करके दोबारा प्लांट करें साइड में तो एक नया प्लांट हमारे पास डेवलप हो जाता है। तो डायरेक्टली ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ना। देखो ये रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, ये हम डिटेल में पढ़ते हैं जब हम 12th क्लास में रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ेंगे, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, ये कैसे होती है। तो फिलहाल ये कि बड जो है ये भी यूज करते हैं किसके लिए, हम रिप्रोडक्शन के लिए, कि जब हम इसको प्लांट करते हैं तो हमारे पास नया इंडिविजुअल जो है तैयार हो जाता है, उससे ग्रो कर जाता है। तो ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव रूट, और ये मेनली पाई जाती है स्वीट पोटैटो में, किसमें, स्वीट पोटैटो में। उनमें उनके रूट्स में क्या होता है, बर्ड्स होती हैं जिनको हम दोबारा से ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास फाइब्रस रूट्स की मॉडिफिकेशन। तो क्या देखा हमने, 4 तरह की मॉडिफिकेशन है इसमें। फर्स्ट वन है फेसिकुलेटेड, इसमें क्या होता है कि ये ट्यूबरस रूट्स ही हैं, ठीक है, ये क्या है, ट्यूबरस रूट्स ही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये
फॉर्म में ग्रो करती हैं, इस तरह से क्लस्टर की फॉर्म में ग्रो करेंगी और ये पाई जाती है एस्पैरागस में। फिर देखो एनुलेटेड रूट्स का क्या था, ये भी थिक थी, फ्लैशी थी और इनके जो सराउंडिंग्स में या आप बोल सकते हो रूट की सरफेस पे रिंग लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एनुलेटेड रूट्स और ये पाई जाती हैं आईपी सैक, हमारे पास एक मेडिसिनल प्लांट है उसमें पाई जाती हैं। फिर आप देखो स्टिल्ट रूट्स, ये भी क्या है, फाइब्रस रूट्स है, थिक है, फ्लैशी है और ये मेनली बेस जो स्टेम का बेस होता है, इस तरह से जो स्टेम का बेस होता है वहां से राइज होती हैं और ये लाइक जैसे टेंट में रोप्स होती है ना, ड्रॉप्स और पोल्स होल्ड करने के लिए समवट उसकी जैसा इनकी स्ट्रक्चर होता है और ये होल्ड करती हैं प्लांट को, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और ये पाई जाती है शुगर केन में या फिर मेज में। फिर लास्ट वन है इसमें रिप्रोडक्टिव रूट। ये क्या हुआ रिप्रोडक्टिव रूट, इसमें क्या होता है, इस तरह के रूट्स में जो रूट्स है उनकी सरफेस में बड डेवलप हो जाती है, ठीक है, स्मॉल सा पार्ट उनका इलांगेट हो जाता है, बड डेवलप हो जाती है जिसको हम दोबारा से ग्रो करते हैं प्लांट में और हमारे पास नया प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये था होल समिट किसका, फाइब्रस रूट की मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो अभी तक हमने टैप रूट की मॉडिफिकेशन देख ली, फाइब्रस की देख ली, अब हमारे पास लास्ट सिस्टम बचता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो कल के लेक्चर में हम उसकी मॉडिफिकेशंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।